क्या कभी ये सोचा है कि जब देवी सती का शरीर विखंडित हुआ तो हर अंश पृथ्वी पर देवी के रूप में कैसे प्रकट हुआ? हाँ, और ये भी कि क्यों कुछ शक्तिपीठ एकदम समुद्र किनारे बसे हैं तो कुछ दुर्गम पहाड़ों के अंदर, जैसे कोई गहरा रहस्य सहेजे हुए हों। और क्या उस अनोखे शक्तिपीठ के बारे में सुना है जो स्वयं लंका की भूमि पर, मतलब आज के श्रीलंका में स्थित है, जहां देवी शंकारी के रूप में आज भी विराजमान है, भगवान कोनेश्वर के संग? तो आज मंथन में हम जानेंगे शंकारी शक्तिपीठ की इसी अनसुनी सी कथा को। एक ऐसी कहानी जहां प्रेम, विरह और हाँ, असीम शक्ति, ये सब एक साथ मिलते हैं। नमस्ते, हम कबीर और एरा, स्वागत है आपका मंथन में। तो चलिए इस प्राचीन और पवित्र कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत होती है देवी सती के आत्मदाह से। जी, अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जब उन्होंने अपने पति शिव का अपमान देखा तो वो सह नहीं पाई और योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना ने इसने भगवान शिव को पूरी तरह से झकझोर दिया। उनका हृदय मतलब शोक और भयानक क्रोध से भर उठा। हाँ, और फिर उन्होंने सती के निष्प्राण देह को अपने कंधे पर उठाया और वो विनाशकारी तांडव शुरू कर दिया। वो ब्रह्मांडीय नृत्य जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी है ना, जैसे प्रलय ही आ जाएगा। ये स्थिति देखकर तो सारे देवता बहुत चिंतित हो गए होंगे। सृष्टि को बचाने के लिए वो शायद भगवान विष्णु के पास गए। बिल्कुल, देवताओं ने प्रार्थना की और सृष्टि का संतुलन फिर से बनाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। वो अचूक दिव्य चक्र, और उसे फिर उन्होंने सती के शरीर के अंग विच्छेदित किए। हाँ, बहुत धीरे धीरे सती के शरीर के अंगों को पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिरा दिया। और जहां जहां देवी सती के अंग गिरे या उनके वस्त्र या आभूषण, वो स्थान कहते हैं ऊर्जा के असाधारण केंद्र बन गए, पवित्र हो गए। जी, और वही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इनकी संख्या आमतौर पर 51 मानी जाती है। हर शक्तिपीठ देवी के खास रूप से जुड़ा है, उनकी एक खास ऊर्जा से। और हाँ, वहाँ शिव भी भैरव के रूप में मौजूद रहते हैं। और इन्हीं 51 पीठों में से एक की कहानी आज हम जान रहे हैं, जो भौगोलिक रूप से भारत भूमि से काफी दूर है, समुद्र के पार। हाँ, कहते हैं कि सुदूर लंका में, मतलब आज का श्रीलंका, वहाँ ट्रिंकोमाली शहर के पास एक पवित्र चट्टान पर देवी सती का हृदय गिरा था। हृदय, सती का हृदय वहां गिरा? हाँ, हृदय। ट्रिंकोमाली की वही पवित्र भूमि जहां आज वो भव्य कोनेश्वरम मंदिर है, वहीं पर। और जहां हृदय गिरा, वहीं देवी अपने शांत करुणामय रूप में, शंकारी रूप में प्रकट हुई। शंकर की प्रिया शंकारी। और भगवान शिव? भगवान शिव भी उनके साथ वहां कोनेश्वर के रूप में स्थापित हुए। कोनेश्वर मतलब पर्वतों के स्वामी, या कह सकते हैं उस कोने, उस तट की ईश्वर। कोनेश्वरम, ये नाम भी शायद इसी से जुड़ा है, कोना ईश्वरम। हाँ, लगता तो यही है। तमिल में कोणम का अर्थ कोना या किनारा होता है और मलाई पहाड़ी होती है। कोणा मलाई मतलब पवित्र पहाड़ी, और ईश्वरम यानी ईश्वर का स्थान। तो समुद्र किनारे की पहाड़ी पर ईश्वर का स्थान, इसे आज स्वामी रॉक भी कहते हैं। पर इस स्थान का संबंध रावण से भी जोड़ा जाता है। ये बात थोड़ी हैरान करती है। हाँ, ये इसे और भी दिलचस्प बना देता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये वही जगह है जहां कभी लंकापति रावण ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की थी, उन्हें प्रसन्न किया था। अच्छा, रावण ने भी यही तपस्या की थी? जी, कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि रावण ने यहाँ एक स्वयंभू लिंग की पूजा की थी या एक शिवलिंग स्थापित किया था, जो बाद में कोनेश्वरम मंदिर का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। तो एक ही जगह पर रावण की तपस्या भी और सती के हृदय का गिरना भी, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? अच्छे या बुरे इतिहास से बंधी नहीं होती, वो कहीं भी प्रकट हो सकती है। रावण की भक्ति भी तो तीव्र थी, है ना, भले ही बाद में अहंकार ने उसे घेर लिया। और सती का हृदय तो प्रेम और त्याग का प्रतीक है। तो दोनों तरह की ऊर्जाएं एक ही जगह पर केंद्रित हुईं। श्रीलंका में कोनेश्वरम का और क्या महत्व है? देखिए, ये श्रीलंका के 5 सबसे प्राचीन और अहम शिव मंदिरों में से एक है। उन्हें पंच ईश्वरम कहते हैं। ये 5 मंदिर द्वीप के अलग अलग तटों पर है और पुराने समय से शिव उपासना के बड़े केंद्र रहे हैं। और कोनेश्वरम को दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है। दक्षिण कैलाश?
ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि ये भौगोलिक रूप से लगभग उसी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर है जिस पर तिब्बत में कैलाश पर्वत है। तो इसे कैलाश का दक्षिणी प्रतिबिंब मानते हैं, जैसे शिव की उपस्थिति उत्तर से दक्षिण तक फैली हो। अद्भुत। तो आज भी त्रिंकुमाली के उसी तट पर, उस स्वामी रॉक पर, देवी शंकारी और भगवान कुनेश्वर एक साथ पूजे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रेम और विरह के बीच स्थिर हुए शक्ति और शिव के सनातन प्रतीक के रूप में। जरा सोचिए, देवी सती, जिनका हृदय इतना कोमल था, प्रेम और समर्पण से भरा हुआ, वही हृदय टूटकर लंका की भूमि पर गिरा। ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये तो उस शाश्वत प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है जो मृत्यु के बाद भी, मतलब शरीर के ना रहने पर भी जीवित रहता है। ये वो ऊर्जा है जो सीमाओं से, देशों से, यहाँ तक कि शरीर के बिखर जाने से भी परे है। शायद ये दिल का गिरना, दिल के जुड़ने का ही एक रूपक है, शिव और शक्ति का वो अटूट जुड़ाव। और शिव का वो तांडव, उसे अक्सर हम सिर्फ विनाश से जोड़ते हैं, पर क्या वो वाकई सिर्फ शोक या क्रोध था? शायद नहीं। कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि वो सिर्फ विनाश का नृत्य नहीं था, वो तो चेतना, भक्ति और ऊर्जा का एक ऐसा प्रचंड विस्फोट था जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। सती का आत्मदाह चरम त्याग था, तो शिव का तांडव उस त्याग की चरम प्रतिक्रिया। और देवी के हृदय का उस भूमि पर गिरना जहां रावण जैसे पात्र ने भी तपस्या की, इसमें भी कोई गहरा संदेश छिपा हो सकता है? हाँ, शायद संदेश यही था कि सच्ची स्थायी शक्ति का स्रोत बाहरी दिखावा, क्रोध या अहंकार नहीं, बल्कि आंतरिक करुणा, प्रेम और त्याग है। हृदय, जो भावनाओं का केंद्र है, जब वो गिरता है और पवित्र स्थल बन जाता है, तो शायद वो इसी ओर इशारा करता है। आपने रावण का जिक्र किया। कोनेश्वरम के पास एक और जगह है जिसका नाम उससे जुड़ा है ना? हाँ है। मंदिर के पास ही समुद्र में एक उभरी हुई चट्टान है, उसे रावण वेट्टा या रावण का रसातल कहते हैं। रावण वेट्टा? जी। स्थानीय कहानियों के अनुसार रावण ने अपनी तलवार से इस चट्टान को काटा था, शायद अपनी शक्ति दिखाने के लिए या शिव को रिझाने की किसी कोशिश में। अच्छा। इसी जगह को बाद में लवर्स लीप के नाम से भी जाना गया। उससे कुछ डच औपनिवेशिक काल की लोक कथाएं जुड़ी हैं। हाँ, वो एक कहानी है शायद किसी डच गवर्नर की बेटी की, फ्रांसिना वैन रेडे। हाँ, वही प्रसिद्ध कहानी। कहते हैं कि उसने अपने मंगेतर को समुद्री यात्रा पर विदा होते देख यहीं से समुद्र में छलांग लगा दी थी। जी। हालांकि ऐतिहासिक तथ्य शायद कुछ और कहते हैं, पर यह जगह प्रेम, विरह और ऐसी नाटकीय घटनाओं से हमेशा जुड़ी रही है। ये सब बहुत रोचक है, लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, अगर आदि शंकराचार्य ने अपने अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र में लंकायाम शंकरी देवी का उल्लेख किया है, तो भी जब हम 51 शक्तिपीठों की बात करते हैं तो शंकरी पीठ का नाम उतना सुनने में क्यों नहीं आता है? ये कहानी थोड़ी अनसुनी सी क्यों लगती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जाहिर है इसकी भौगोलिक स्थिति। ये भारत की मुख्य भूमि से काफी दूर है, समुद्र पार, श्रीलंका के पूर्वी तट पर त्रिंकुमाली में, तो सदियों तक यहाँ पहुंचना ही मुश्किल रहा होगा। और शायद इतिहास ने भी इसमें भूमिका निभाई होगी। बिल्कुल। दूरी के अलावा एक बहुत बड़ा कारण रहा है इसका उथल-पुथल भरा इतिहास, खासकर 17वीं शताब्दी में। जो मूल कोनेश्वरम मंदिर था उसे आयरम काल मंडपम यानी 1000 स्तंभों वाला मंदिर भी कहते थे। 1000 स्तंभों वाला मंदिर? हाँ, वो अपनी भव्यता, विशालता और द्रविड़ वास्तुकला के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। एक तरह से वास्तुशिल्प का चमत्कार मानते थे उसे। फिर क्या हुआ? लेकिन 17वीं शताब्दी में सन 1622 के आसपास जब पुर्तगालियों उपनिवेशकों का इस इलाके पर कब्जा हुआ, तो उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता के कारण इस भव्य मंदिर को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसे लूटा गया, उसकी संरचना को तोड़ दिया गया। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। मतलब एक पूरी विरासत ही खत्म कर दी गई। हाँ, और इससे भी बड़ी विडंबनी ये है कि मंदिर के जो तोड़े गए पत्थर थे, स्तंभ थे, दूसरी सामग्री थी, उसी का इस्तेमाल पास में ही बने फोर्ट फ्रेडरिक नाम के किले को बनाने और बढ़ा करने में किया गया। वो किला पुर्तगालियों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। क्या मंदिर के अवशेषों से किला बना दिया? इसका कोई प्रमाण आज भी है क्या? कहते हैं कि किले के प्रवेश द्वार के पास आज भी कुछ ऐसे पत्थर लगे हैं जिन पर पुराने पांड्य राजाओं के निशान, जैसे 2 मछलियां और कुछ प्राचीन तमिल शिलालेख दिखते हैं। ये साफ तौर पर मूल मंदिर के ही हिस्से थे।
एक शिलालेख में तो कहते हैं विदेशों द्वारा मंदिर तोड़े जाने की भविष्यवाणी का भी जिक्र है, जिसे राजा कुलुकुट्टन से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर मंदिर नष्ट हो गया था तो फिर आज जो हम कोनेश्वरम मंदिर देखते हैं वो कैसे बना? क्या मूल मूर्तियां बच गई थीं? यही तो आस्था की शक्ति है। उस विनाश और लूटपाट के बीच भी मंदिर के पुजारियों और स्थानीय भक्तों ने बहुत होशियारी और हिम्मत से कुछ मूल सबसे पवित्र मूर्तियों को छुपा दिया। कुछ को शायद तालाब में डाल दिया, कुछ को जमीन में गाड़ दिया। और वो बाद में मिली? हाँ, कई दशकों बल्कि सदियों बाद जब हालात कुछ सामान्य हुए तो इनमें से कुछ प्राचीन विग्रह खोजे गए। आज जो हम स्वामी रॉक पर कोनेश्वरम मंदिर देखते हैं उसे 20वीं सदी के मध्य में, मुख्य रूप से 1950s और 60s के दशक में स्थानीय तमिल हिंदू समुदाय के बहुत कोशिशों और दान से उसी जगह पर फिर से बनाया गया। तो ये पुनर्निर्मित मंदिर है? हाँ, और एक और अहम बात, जब मूल मंदिर तोड़ा गया था उसके तुरंत बाद ही 17वीं शताब्दी में ही पास के तम्पालकामम गांव में आदि कोनेश्वरम नाम का एक और मंदिर बनाया गया था। आदि कोनेश्वरम? जी, ऐसा मानते हैं कि इसे कांड्यान साम्राज्य के राजा राज सिंह द्वितीय की मदद से बनवाया गया ताकि जो भी बची हुई मूर्तियां थीं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और पूजा पाठ चलता रहे। आज ये दोनों मंदिर, स्वामी रॉक वाला मुख्य कोनेश्वरम और गांव वाला आदि कोनेश्वरम, उसी प्राचीन परंपरा और आस्था को जीवित रखे हुए हैं। तो भले ही वो पहले वाली भव्यता खो गई पर आत्मा जीवित रही। जो भक्त आज वहां पहुंचते हैं उन्हें कैसा अनुभव होता है? क्या वो पुरानी ऊर्जा अब भी महसूस होती है? भक्तों का तो यही कहना है। वो कहते हैं कि वो जगह सिर्फ पत्थर और गारे का ढांचा नहीं है, वहां एक खास किस्म की शांति है, एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। कई लोग बताते हैं कि वहां ध्यान करने पर या प्रार्थना करने पर ऐसा लगता है जैसे देवी की धड़कन सुनाई दे रही हो। देवी की धड़कन? हाँ। या जैसे हृदय में एक अजीब सी शांति उतर रही हो। और ये मान्यता बहुत प्रबल है कि यहाँ सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने वाले को अपने अंदर की खोई हुई शक्ति, हिम्मत और मानसिक शांति फिर से मिल जाती है। आज के कोनेश्वरम मंदिर की बनावट और वहां की पूजा पद्धति कैसी है? आज जो त्रिंकोमाली के स्वामी रॉक पर मंदिर है वो द्रविड़ वास्तुकला शैली में बना है। उसका गोपुरम यानी प्रवेश द्वार का टावर काफी भव्य है, दूर से ही दिखता है। मंदिर परिसर में मुख्य गर्भगृह है जहां भगवान कोनेश्वर मतलब शिवलिंग रूप में और देवी शंकारी उनकी प्रतिमा एक साथ विराजते हैं। एक ही गर्भगृह में शिव और शक्ति का साथ होना, ये तो काफी अनूठा है। बिल्कुल, ये शिव और शक्ति के अद्वैत का प्रतीक है। मतलब उनके मौलिक रूप से एक होने का, उनके अभिन्न रूप का। यहाँ द्वैत नहीं, अद्वैत है। और पूजा कैसे होती है? पूजा अर्चना मुख्य रूप से शैव आगम परंपरा के अनुसार होती है। संस्कृत और तमिल मंत्रों का प्रयोग होता है। पुजारी पारंपरिक अनुष्ठान करते हैं, पर भाषा कोई भी हो, भक्तों के लिए भाव तो एक ही रहता है, प्रेम, भक्ति, त्याग और ईश्वर से मिलन। क्या वहाँ कोई खास उत्सव भी होते हैं? हाँ, कई वार्षिक उत्सव बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। सबसे खास है महाशिवरात्रि और तमिल महीने पंगुनी यानी मार्च अप्रैल में होने वाला वार्षिक ब्रह्मोत्सव। इसमें एक भव्य रथ यात्रा निकलती है जिसे थेर थिरुविला कहते हैं। रथ यात्रा? जी, जिसमें भगवान और देवी की उत्सव मूर्तियों को रथ पर बिठाकर पूरे इलाके में घुमाया जाता है। इसके अलावा पवित्र स्नान का अनुष्ठान होता है जिसे तीर्थम थिरुविला कहते हैं, जो पास के ही प्राचीन पापनासम तीर्थम कुंड या समुद्र में होता है। क्या आसपास और भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं? को समर्पित है और अपनी अनूठी त्रिआयामी मूर्तियों और प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये चोल काल से भी पुराना है। ये पूरा इलाका ही आस्था और संस्कृति का एक बड़ा संगम है। ये वाकई अद्भुत है कि ये स्थान कैसे सिर्फ एक हिंदू तीर्थ ही नहीं बल्कि उस साझी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का भी प्रतीक है जो भौगोलिक सीमाओं के पार भी फैली हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जगह भारत और श्रीलंका के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों का जीता जागता सबूत है। यहाँ तक कि श्रीलंका के गृह युद्ध के मुश्किल दौर में भी जब ये इलाका बहुत प्रभावित हुआ, मंदिर तक पहुँचना मुश्किल हो गया, कुछ समय वीरान भी रहा, तब भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई। शांति आने के बाद मंदिर के पुनर्स्थापन और विकास के काम फिर से जोर शोर से शुरू हुए। ये जगह एक तरह से लचीलेपन और आस्था की अटूटता का भी प्रतीक है। इस पूरी कहानी से
देवी शंकारी की इस खास कथा से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी तो नहीं है। निश्चित रूप से नहीं। देखिए, जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है हमारा दिल टूट गया है, बिखर गया है। किसी रिश्ते के टूटने से, किसी असफलता से, किसी प्रियजन को खोने से, किसी गहरे आघात से हमें लगता है सब खत्म हो गया। पर देवी शंकारी की कहानी हमें सिखाती है कि बिखरना अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत। हाँ, ये एक पड़ाव हो सकता है, एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन वहीं से पुनर्जन्म और एक नई, शायद पहले से ज्यादा गहरी और मजबूत शुरुआत होती है। जब हृदय टूटता है तो शायद वो खुलता भी है नई संभावनाओं के लिए, ज्यादा करुणा के लिए, ज्यादा समझ के लिए। ये बात तो सती की पूरी कहानी पर भी लागू होती है। जब उनका शरीर बिखरा, तभी तो शक्ति के 51 अलग-अलग रूपों ने, 51 ऊर्जा केंद्रों ने जन्म लिया ना। बिल्कुल, हर गिरा हुआ अंग एक तीर्थ बन गया, शक्ति का स्रोत बन गया। हर दर्द, हर विरह एक नई चेतना में, एक नई अभिव्यक्ति में बदल गया। शायद यही गहरा संदेश है कि विनाश के भीतर ही सृजन छिपा होता है। प्रेम और ऊर्जा कभी मरते नहीं, केवल अपना रूप बदलते हैं। शंकारी पीठ शायद इसी रूपांतरण का, हृदय की ऊर्जा के उदात्त होने का प्रतीक है। तो अंत में शंकारी की कथा हमें ये याद दिलाती है कि शक्ति का असली रूप शायद अहंकार, क्रोध या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता, विनम्रता, करुणा और प्रेम में है। और ये भी कि जब जीवन में हमारा हृदय टूटता है तो वो सिर्फ दुख और पीड़ा ही नहीं लाता, वो हमें अंदर से नया, अधिक गहरा, अधिक संवेदनशील और शायद अधिक मजबूत बनने का मौका भी देता है। ये हमें दिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सती का हृदय भले ही भौतिक रूप से लंका में गिरा हो, पर उसकी आध्यात्मिक धड़कन, उसका संदेश आज भी हर उस भक्त के अंदर गूंज सकता है जो आस्था रखता है, जो प्रेम की शाश्वत शक्ति में और टूटने के बाद फिर से जुड़ने की संभावना में विश्वास करता है। देवी शंकारी हमें यही याद दिलाती हैं कि टूटा हुआ हृदय भी जब भक्ति, प्रेम और करुणा से भर जाता है तो वही असीम शक्ति का, सहनशीलता का और अंततः आनंद का स्रोत बन जाता है। तो आज के मंथन के बाद एक विचार, एक सवाल हम अपने श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। क्या आपने कभी अपने भीतर उस शंकारी को महसूस किया है जो बिखर कर भी, दुख सहकर भी स्वयं को और जग को संभालने की असीम शक्ति रखती है? और क्या आपने अपने भीतर के उस कोनेश्वर को पहचाना है जो हर पीड़ा, हर तूफान, हर उथल-पुथल के बीच अडिग, शांत, साक्षी भाव से खड़ा रहता है, सब कुछ देखता हुआ, सब कुछ थामे हुए? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शंकारी भवानी त्रिनेत्रा महेश्वरी नमोस्तुते। अगर आपको ऐसी ही गहरी और आध्यात्मिक कहानियां पसंद हैं जो इतिहास, मिथक और जीवन के सबक को जोड़ती हैं, तो मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने पहले शंकारी शक्तिपीठ की ये अनसुनी कथा सुनी थी या त्रिकुमा काली के बारे में आप क्या जानते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मंथन के साथ, जहां ज्ञान, रहस्य और आध्यात्म का संगम होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मंथन जारी रहे।